Hello guys, welcome back to the channel Concept of Laws. I'm Advocate Amreen Khan. Today we start a topic trial of warrant cases by magistrates. CRPC का ये टॉपिक है जो कि कवर करता है सेक्शन 238 से लेकर सेक्शन 250 तक। तो इन सेक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसका पार्ट ए कहता है केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, जो केस पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट होते हैं सेक्शन 238 से लेकर सेक्शन 243 तक। सेकेंडली, केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट से अदर जो केसेस होते हैं जैसे कि कंप्लेंट केसेस होते हैं, तो उनका ट्रायल कैसे चलेगा, तो ये कवर करता है सेक्शन 244 टू सेक्शन 247। फिर आता है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल जो कि पार्ट सी कवर करता है सेक्शन 248 टू 250। सो गाइस, वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि इसका एक एक सेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। सेक्शन 238 कहता है कंप्लायंस विद सेक्शन 207। जब कोई पुलिस रिपोर्ट पर वारंट केस इंस्टीट्यूट किया जाता है तो एक्यूज्ड पर्सन जब अपीयर होता है मैजिस्ट्रेट के सामने या फिर उसको लाया जाता है, जब ट्रायल कमेंस होता है तब मैजिस्ट्रेट के सामने उसको लाया जाता है या फिर वो अपीयर होता है, तो तब मैजिस्ट्रेट खुद को सेटिस्फाई करेगा दैट ही हैज़ कंप्लाइड विद द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 207 पर। सेक्शन 207 किस बारे में बात कर रहा है कि सप्लाई टू द एक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट एक्यूज्ड को सप्लाई किए जाएंगे, उसकी कॉपी। तो ये चीज़ हम पहले ही प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 239 क्या कह रहा है, व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। तो जैसे कि सेक्शन 173 में दिया हुआ है कि पुलिस रिपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीशन पर वो सबमिट की जाएगी, तो उसको समझने के बाद उस पर कंसिडरेशन लेने के बाद क्या किया जाता है, मैजिस्ट्रेट जो हैं तो मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं यहाँ पर एग्ज़ामिन करते हैं। तो एक्यूज़्ड और प्रोसिक्यूशन को अपॉर्चुनिटी दी जाती है बीइंग हर्ड की, कि उनको सुना जाता है दोनों को। तो उसके बाद जो है मैजिस्ट्रेट कंसीडर करते हैं चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड टू बी ग्राउंडलेस। अगर उनको लगता है कि जो चार्ज लगाए गए हैं एक्यूज्ड पर वो ग्राउंडलेस हैं तो वो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देगा। ही शैल डिस्चार्ज द एक्यूज्ड एंड रिकॉर्ड रीजंस फॉर सो डूइंग। अब हम आते हैं सेक्शन 240 पर जो कि बात करता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की। तो सबसे पहले क्या था, मैजिस्ट्रेट सेक्शन 207 पर कंप्लाई करता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ पे कोई ग्राउंड्स नहीं बन रहे हैं, सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं हैं एक्यूजेशन के, तो वो उसको डिस्चार्ज कर देता है। और सेक्शन 240 इसी की बात करता है कि अगर वहाँ पर कुछ ग्राउंड्स ऐसे बन रहे हैं, कुछ सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं एक्यूज़ के एक्यूजेशन के, एक्यूज़ के ऑफेंस के, कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो एग्ज़ामिनेशन और हियरिंग के बाद क्या होगा कि मैजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स हैं जो कि ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि एक्यूज़ ने कोई ऑफेंस कमिट किया है जो कि इस चैप्टर में ट्राइबल है और जिसके लिए वो मैजिस्ट्रेट कम्पिटेंट भी है ट्राई करने के लिए, एंड विच इन हिज ओपिनियन एक्यूज्ड पनिश किया जा सकता था मैजिस्ट्रेट के द्वारा। तो वो क्या करेगा, चार्ज फ्रेम कर देगा राइटिंग में अगेंस्ट एक्यूज्ड के अगेंस्ट में एक चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा, जो कि वो चार्ज किस में होगा, राइटिंग में होगा। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 241 पर, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, अगर एक्यूज्ड गिल्टी प्लीड करता है, द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयरऑन। तो मैजिस्ट्रेट उसके प्ली को रिकॉर्ड कर लेगा और उसके अब ये क्या है कि मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन पर है कि वो उसको कन्विक्ट कर भी सकता है, तो उसको कन्विक्ट कर लिया जाएगा। और सेक्शन 242 क्या कहता है, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। यहाँ पर क्या है कि अगर उसने प्लीड करने से मना कर दिया, कि इसने एक्यूज़ ने एक्यूज़ रिफ्यूज़ टू प्लीड और डज़ नॉट प्लीड, और वो प्लीड नहीं करता है और
ट्रायल से गुजरने के लिए वो क्लेम करता है, क्लेम्स टू बी ट्राइड। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट जो है उसको कन्विक्ट नहीं करता है एक्यूज्ड को अंडर सेक्शन 241, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। तो मैजिस्ट्रेट क्या करता है कि एक डेट फिक्स कर देता है, किस चीज़ के लिए? विटनेसेस की एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो इसका प्रोविज़ो क्या कह रहा है कि जो पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसके दौरान जो भी स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस होते हैं उसका जो रिकॉर्ड होता है, जो भी रिकॉर्ड किया गया है विटनेसेस की स्टेटमेंट्स, तो वो एडवांस में एक्यूज्ड को सप्लाई कर दी जाएगी। सबसेक्शन 2 क्या कहता है इसका कि प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन पर ऐसा भी हो सकता है कि मैजिस्ट्रेट शायद उस समन इशू कर दे विटनेसेस को, जिसमें कि उसको डायरेक्ट किया जाएगा कि वो अटेंड हो करे और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रोड्यूस करे और अदर थिंग्स। तो सेक्शन 242 का सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि जो भी डेट फिक्स की गई है तो उस पर मैजिस्ट्रेट प्रोसीड करता है और जो एविडेंसेस हैं उनको टेक करता है एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। और इसका प्रोविज़न क्या कह रहा है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी विटनेस की क्रॉस एग्ज़ामिनेशन को परमिट कर सकता है जब तक अदर जो विटनेस और विटनेसेस हैं उनको एग्ज़ामिन ना कर लिया जाए या फिर उनको फिर से बुलाकर रिकॉल दैम फॉर फर्दर एग्ज़ामिनेशन ना किया जाए जब तक। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 243 एविडेंस फॉर डिफेंस। अब क्या होगा कि एक्यूज्ड को बुलाया जाएगा कि तुम अपना डिफेंस रखो और जो भी एविडेंसेस हैं उसको प्रोड्यूस करो। तुम्हारे डिफेंस के सपोर्ट में जो भी एविडेंसेस हैं उतना रिटन स्टेटमेंट रखो और इस रिटन स्टेटमेंट को फाइल कर दिया जाएगा रिकॉर्ड्स के साथ में। अगर एक्यूज्ड पर्सन जब वो अपना डिफेंस रखता है उसके बाद अगर वो मैजिस्ट्रेट के पास अप्लाई करता है किस चीज़ के लिए? प्रोसेस इशू करो विटनेस की अटेंडेंस को कंपेल करने के लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्ज़ामिनेशन और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए या फिर अदर थिंग, तो मैजिस्ट्रेट इस चीज़ के लिए प्रोसेस इशू करता है। लेकिन ये एप्लीकेशन रिफ़्यूज़ भी की जा सकती है। ये प्रोसेस इशू करने के लिए जो एप्लीकेशन है उसको रिफ़्यूज़ किया जा सकता है, मैजिस्ट्रेट उसको रिफ़्यूज़ कर सकते हैं अगर वहाँ पर कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं कि जस्ट बिकॉज वेक्सेशन कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए किया जा रहा है या फिर कोई डीले के लिए और डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस, ये चीज़ें ना हो, इन पर्पसेस से ना हो अगर वो एप्लीकेशन, तभी प्रोसेस को इशू किया जाएगा। एंड सच ग्राउंड शैल बी रिकॉर्डेड बाय हिम इन राइटिंग। तो इसका प्रोविज़न ये कहता है कि जब एक्यूज पर्सन कोई किसी विटनेस को क्रॉस एग्ज़ामिन करता है या फिर उसको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि किसी विटनेस को क्रॉस एग्ज़ामिन करे उसके डिफेंस रखने से पहले, बिफोर एंटरिंग ऑन हिज डिफेंस, तो उस विटनेस की अटेंडेंस को कंपेल नहीं किया जाएगा अंडर दिस सेक्शन जब तक कि मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई ना हो इस चीज़ पर कि ये उसकी अटेंडेंस नेसेसरी है फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, तब तक विटनेस की अटेंडेंस को कंपेल नहीं किया जाएगा। तो मैजिस्ट्रेट जब समन भेजता है किसी विटनेस को, उससे पहले क्या होता है कि इस एप्लीकेशन पर अंडर सबसेक्शन 2 तो यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होती है? दैट द रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द विटनेस इन अटेंडिंग फॉर द पर्पसेस ऑफ द ट्रायल बी डिपॉजिटेड इन कोर्ट। तो उसका जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो डिपॉजिट कर दिए जाएं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज दैन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। जो पुलिस अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो ऐसे केसेस में होता है ये प्रोसेस जब कोई पुलिस रिपोर्ट पर कोई वारंट केस इंस्टीट्यूट किया जाता है। अब जो हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, वारंट केसेस जैसे कि इंस्टीट्यूट किए जाते हैं किसी कंप्लेंट पर। सेक्शन 244 बात करता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन की। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई वारंट केस इंस्टीट्यूट होता है अदरवाइज दैन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट पर, जैसे कि कोई कंप्लेंट, तो क्या होता है जब
अपीयर करता है, एक्यूज्ड अपीयर होता है या फिर उसको लाया जाता है मैजिस्ट्रेट के सामने, द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड, तो वो क्या करता है कि प्रोसिक्यूशन को सुनता है और जो भी एविडेंसेस हैं वो सभी एविडेंसेस को टेक करता है एंड मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। तो इसका क्लोज 2 क्या कह रहा है, द मैजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, तो वो प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन पर समन इशू करता है उसके किसी भी विटनेस को ये चीज़ डायरेक्ट करने के लिए कि वो अटेंड करे जो ट्रायल चल रहा है और इसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स हैं उनको प्रोड्यूस करे कोर्ट में। उसके बाद क्या होता है सेक्शन 245 में, व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 244 जो कि अभी हमने डिस्कस किया, उसमें सभी एविडेंसेस को टेक करने के बाद मैजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है तो वो अपने इस रीज़न को रिकॉर्ड करता है कि यहाँ पर कोई ऐसा केस नहीं बन रहा है एक्यूज़्ड के अगेंस्ट में, तो मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर देता है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा इस सेक्शन में कोई भी चीज़ मैजिस्ट्रेट को रोक नहीं सकती है एक्यूज़्ड को डिस्चार्ज करने के लिए, अगर किसी भी प्रीवियस स्टेज पर इस केस में अगर उनको लगता है कि जो चार्ज है वो ग्राउंडलेस है तो वो अपने रीज़न को रिकॉर्ड करके और उसको डिस्चार्ज कर देता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 246 की, जिसमें प्रोसीजर दिया हुआ है, प्रोसीजर वेयर एक्यूज्ड इज़ नॉट डिस्चार्ज, कि अगर उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा तो क्या प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पर अगर सभी जो एविडेंस हैं उसको टेक करने के बाद किसी भी प्रीवियस स्टेज पर, एट एनी प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस, तो मैजिस्ट्रेट का अगर ये ओपिनियन होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे ग्राउंड हैं जो कि ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि एक्यूज़ ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और वो इस चैप्टर के अंडर ट्राइएबल है और उसके लिए मैजिस्ट्रेट भी कम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए इस केस को, तो एक्यूज्ड उस मैजिस्ट्रेट के द्वारा पनिश किया जा सकता था, मतलब ऐसा कुछ है। और यहाँ पर क्या होगा कि चार्ज वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट में चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा राइटिंग में और फिर वो एक्यूज़ के सामने एक्सप्लेन किया जाएगा, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा जो भी चार्ज फ्रेम किया गया है और फिर उससे पूछा जाएगा क्या वो गिल्टी प्लीड करेगा या फिर अपने कोई डिफेंस रखना चाहता है। और फिर सब सेक्शन 3 में दिया हुआ है कि अगर वो गिल्टी प्लीड करता है तो मैजिस्ट्रेट इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेगा, उसकी प्ली को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन पर उसको कन्विक्ट भी किया जाएगा। और अगर एक्यूज़ रिफ्यूज़ कर रहा है प्लीड करने से या फिर वो प्लीड नहीं करेगा और वो क्लेम कर रहा है कि वो ट्रायल के थ्रू गुजरना चाहता है, तो अगर उसको सब सेक्शन 3 में कन्विक्ट नहीं किया गया तो यहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि वो इस चीज़ को स्टेट करे एट द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट हियरिंग ऑफ द केस, कि मतलब वो क्रॉस एग्ज़ामिन करना चाहता है किसी विटनेस को, प्रोसिक्यूशन के किसी विटनेस को जिसका कि एविडेंस लिया गया है उन विटनेसेस में से, प्रोसिक्यूशन के उन विटनेसेस में से किसी को क्रॉस एग्ज़ामिन करना चाहता है। तो अगर वो ऐसा चाहता है तो उस विटनेस का जिस विटनेस का उसने नाम लिया है उसको रिकॉल किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा आफ्टर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन और री एग्ज़ामिनेशन, इफ़ एनी दे शैल बी डिस्चार्ज, विटनेस को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उस विटनेस को। और फिर क्या होगा, जो भी रिमेनिंग विटनेसेस हैं जिनका कि एविडेंस जिन पर लिया गया है प्रोसिक्यूशन के, जो भी रिमेनिंग विटनेसेस हैं तो उनको नेक्स्ट बी टेकन एंड आफ्टर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन और री एग्ज़ामिनेशन उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिर एविडेंस फॉर डिफेंस, सेक्शन 247 कहता है एविडेंस फॉर डिफेंस, एक्यूज़्ड को बुलाया जाएगा कि अपना डिफेंस रखो और जो भी तुम्हारे सपोर्ट में एविडेंसेस हैं उनको प्रोड्यूस करो। जो हमने सेक्शन 243 में डिस्कस किया है उसको, उस प्रोविज़न को अप्लाई किया जाएगा। नाउ वी कम टू द पार्ट सी ऑफ दिस चैप्टर, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। सेक्शन 248 बात करता है एक्विटल और कन्विक्शन की। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्यूज़्ड को या तो कन्विक्ट कर दिया जाएगा या फिर एक्विट कर दिया जाएगा। जब चार्ज फ्रेम कर लिया गया है उस टाइम पर भी एक्यूज़्ड को एक्विट किया जा सकता है
अगर मैजिस्ट्रेट को उस केस में कुछ ऐसा पाया गया है कि वो गिल्टी नहीं है, कौन गिल्टी नहीं है, एक्यूज्ड, तब उसको एक्विट कर दिया जाए। और अगर इस केस में कुछ ऐसा पाया जाता है कि एक्यूज्ड गिल्टी पाया जाता है बट डज़ नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 325 और सेक्शन 360, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा कि एक्यूज्ड को सुनेगा ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, जो भी सेंटेंस पास किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ, जो भी सेंटेंस उस पर पास किया जा रहा है। और जहाँ पर कि इस चैप्टर के किसी भी केस में अगर एक्यूज्ड कन्विक्ट रहा है पहले प्रीवियसली उस पर कोई चार्ज लगा है अंडर द प्रोविज़न ऑफ सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 211, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। सीआरपीसी की सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सीआरपीसी की। और एक्यूज्ड उस चीज़ को एडमिट नहीं करता है कि वो प्रीवियसली कन्विक्ट रहा है, उस पर कुछ चार्ज का एलिगेशन लगाया गया था। तो जब वो इस केस में कन्विक्ट मान लिया गया है, कन्विक्ट हो जाता है, मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं कि टेक एविडेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ द एलिज्ड प्रीवियस कन्विक्शन, उस पर वो एविडेंस ले सकते हैं एंड शैल रिकॉर्ड अ फाइंडिंग देयर ऑन। इसका प्रोविज़न क्या कह रहा है कि जो वो प्रीवियसली कन्विक्ट रहा है तो नो सच चार्ज शैल बी रीड आउट बाय द मैजिस्ट्रेट नॉट शैल द एक्यूज्ड बी आस्क्ड टू प्लीड। तो उस चीज़ पर एक्यूज्ड को भी पूछा नहीं जाएगा कि तुम प्लीड करो जिस चीज़ के लिए वो प्रीवियसली कन्विक्ट रहा है, और ना ही उसके सामने वो रीड किया जाएगा मैजिस्ट्रेट के द्वारा, और ना ही प्रोसिक्यूशन उस चीज़ को रेफ़र करेगा जब तक कि वो इस केस में कन्विक्ट ना हो जाए, क्योंकि ऐसा पहले ही ऐसा सब उसके सामने रीड करने से प्रीवियस चार्ज उसका जो पहले जिस चीज़ के लिए वो कन्विक्ट रहा है, हो सकता है कि एक्यूज के साथ में प्रेजुडाइज किया जा रहा हो। सेक्शन 249 एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। जब कोई प्रोसीडिंग कंप्लेंट के ऊपर इंस्टीट्यूट होती है और फिर कोई डेट फिक्स की जाती है केस की हियरिंग के लिए, तो उस टाइम पर अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट होता है उस डेट पर जो कि फ़िक्स की गई है हियरिंग के लिए केस की, वो जो ऑफेंस होता है वो है वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है और वो लॉफुली कंपाउंडेड है। तो मैजिस्ट्रेट अपने डिस्क्रिशनरी पावर पर का यूज़ करके एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकता है चार्ज फ्रेम होने से पहले। सेक्शन 250 कंपनसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज। तो ये इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि जब प्रूफ हो जाता है कि एक्यूज पर्सन गिल्टी नहीं है, वो इनोसेंट प्रूफ हो जाता है, तो क्या होता है कि उसके एक्यूजेशन के लिए कंपनसेशन देना होता है, क्योंकि उसको विदाउट एनी रीज़न, विदाउट रीज़नेबल कॉज उसको खामखा में परेशान किया गया। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इस सब्जेक्ट की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, अदर सेक्शंस की वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। सो गाइस सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।